जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लास में। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और उन्हीं के माध्यम से मैंने बोला था आपको छोटे छोटे प्रश्न कराने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि एक बार मैं अपने रिदम में आ जाऊं और उस हिसाब से फिर मैं आपको पूरे टॉपिक वाइज आपका यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम पाइप एंड टंकी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो एक बार मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है 3 पाइप ABC एक टैंक को क्रमशः 72 घंटों में भरते हैं, ठीक है। 24 घंटे एक साथ चलने के बाद, कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और ए और बी शेष भाग को 72 घंटों में भरते हैं। यहाँ याद रखना आप लोग, ए और बी शेष भाग को कितने घंटों में भरते हैं? 72 घंटों में। तो टंकी को भरने के लिए अकेले सी द्वारा लिए जाने वाले समय आवश्यक घंटों की आवश्यकता क्या होगी, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा इस पे सवाल बने हुए थे, तो मैं ऐसे पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर उसके बाद बहुत ही जल्द, यानी कि अगले सप्ते तक हो सकता है, अगर पॉसिबल रहा तो अगले सप्ते तक मैं आपके सामने पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज लेके आने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरा एक बार देख ले रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को बड़ा आराम से पढ़ लेने। देखो करना कैसे है, 3 पाइप ABC 3 पाइप किसी टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं? 72 घंटे में। हम मान के चलते हैं 72 घंटे में इसने टंकी में 72 लीटर पानी डाला। कितना लीटर पानी डाला? 72 लीटर। देखो 3 पाइप थे ABC, किसी टैंक को 72 घंटे में भर रहे थे, हमने मान के चल रहे हैं 72 ही लीटर पानी पाइप टैंक में डाल दिया। तो एक बात बताइएगा, अगर 72 घंटे में 72 लीटर पानी डाला तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी आपके सामने? इन तीनों की क्षमता निकल के आएगी। क्षमता कितनी होगी भाई मेरे? 1 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। ये क्षमता हम लोग निकालते क्यों हुए? देखो सीधी सी बात है कि क्षमता कभी ना कभी क्षमता आपको चाहिए होता, तभी तो आप आगे प्रश्न को लगा पाएंगे। अब जरा ध्यान दें, अब सवाल ये कह रहा है 24 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद, अच्छा तीनों लोगों ने अगर 24 घंटे तक एक साथ कार्य किया होगा तो 24 घंटे में कितना पानी डाला होगा? 24 लीटर डाला होगा। क्योंकि आप सोच के चलें, देखें अगर 72 घंटे में 72 लीटर भर रहे हैं तीनों लोग, तो इनकी क्षमता हो गई है, तीनों की क्षमता 1 हो गई। और ABC ने 24 घंटे में 24 लीटर पानी डाला होगा। तो उसके बाद बोल रहा है शेष। देखो फिर इसे पकड़ना है, इसे A और B ने शेष भाग को 72 घंटे में भर दिया। बंद किसे किया गया? सी को। याद रखना है आपको भाई, बंद किसे कर दिया? सी को। अगर सी को बंद कर दिया तो शेष टैंक जो भरेगा वो कौन भरेगा? शेष टैंक भरेगा ए और बी। अच्छा पहले ये देख लें कि शेष टैंक बचा कितना है। 72 में से 24 चला गया तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 48 बचेगा, 48, ठीक है। 48 टैंक जो भर रहा है, कौन भर रहा है? ए और बी। और ए और बी कितने घंटे में भर रहे हैं? 72 घंटे में। देखो इधर शेष बचा है 48 लीटर और ये भर रहे हैं 72 घंटे में भर रहे हैं। तो यहां से ए और बी की क्या निकल के आएगी? कैपेसिटी, क्षमता निकल आएगी। 24 दूनी 48, 24 तिया 72। अच्छा जरा ध्यान दें, ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी आपके पास? 2/3। ए प्लस बी की कैपेसिटी निकल के आएगी आपके पास 2/3, ठीक है। ए प्लस बी शेष काम को कर रहे थे, शेष काम बचा था 48 को काम कर रहे थे 72, तो उसकी क्षमता निकल गई 2/3। और टोटल क्षमता आपकी थी कितनी? 1 थी। टोटल क्षमता कितनी थी? 1। तो यहां से सी की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी? 1/3। क्योंकि देखो 3 में से 2 ए प्लस बी के पास हो गया, तो सी के पास कितना होगा भैया? 3 में से अगर 2 निकल गया कितना बचेगा? 1 सी की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी? 1/3। और प्रश्न यही पूछा जाता है, अकेले सी द्वारा लिया जाने वाले घंटों की आवश्यकता क्या होगी? अकेले सी। अच्छा टोटल टंकी कितने की थी? 72 लीटर की थी। 72 लीटर की थी, ठीक है। और सी की क्षमता कितनी? 1/3। और सी की क्षमता 1/3, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 सत्ते 21। तो आपके पास टोटल समय जो निकल के आएगा वो कितना समय निकल के आएगा? 216 घंटे। 216 घंटे। देखो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आपने लोग केवल एक प्रश्न, देखो मैंने जो ऑफलाइन बैच होता है उसमें मैंने ये तरीका भी सिखाया एक बार लड़कों को, एक दूसरा तरीका भी बताया, लेकिन दूसरा तरीका भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि देखो ये सिंपल तरीका होता है। कैसे? तीनों लोग मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं? मान लो 72 घंटे में भर रहे हैं, तो 72 लीटर मान लिया, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। पहले उन्होंने भर किया, कितने घंटे तक भर किया? 24 घंटे तक भर किया, तो 24 घंटे में कितना टंकी भर देंगे? 24 लीटर भर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 72 में से अगर 24 गया तो बचेगा कितना? 48। क्योंकि आगे दिया गया ए और बी शेष भाग को 72 घंटों में भरते हैं। ए और बी ने 72 घंटे में भरा कौन सा? 48। अगर 72 घंटे में भरा तो उनकी क्षमता निकाल के देखिए कितनी निकल गई? 2/3। अगर 2/3 निकल गई तो सी की क्षमता कितनी निकल जाएगी? 1/3। और प्रश्न यही कह रहा है कि टोटल टंकी को, टोटल 72 टंकी थी, 1/3 से अगर सी अकेले कार्य करेगा तो आंसर कितना आएगा? 216। इसी प्रकार से मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, और दूसरा देखो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके पास लेके आया हूं। अगर अच्छा लगे तो बढ़िया है, लेकिन मेरी शुरुआती दौर है तो एक बार आप देख के चलें भाई, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिएगा एक बार। लिखा हुआ है 3 पाइप ABC एक टंकी को
270 घंटों में भर सकते हैं। 90 घंटे एक साथ खुला रहने के बाद सी को बंद कर दिया था, फिर ए और बी ने शेष भाग को 270 घंटे में भर दिया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने पूरा प्रीवियस क्वेश्चन बताया है। 30 से 40 सेकंड लगा लीजिएगा आप लोग, लगाइएगा जरा इसे। ठीक, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे भी मैंने बताया है। बिल्कुल 3-4 प्रश्न है, एक कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। जो भी यूपीएससी वाले छात्र हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा मैं माध्यम से, अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जैसे ही सब कुछ ठीक रहा तो तुरंत ही मैं आपके पास सिलेबस लेके आ जाऊँगा। ठीक है, लगाइएगा तब तक आप लोग। चालीस सेकेंड आपके सामने। ठीक है, ठीक, क्लियर। देखते हैं, एक बार और देखते हैं जरा कैसे लगाएंगे, फिर से सुने। ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 270 घंटे में भरते हैं। देखो फिर से वही प्रोसेस, ए बी सी अगर 270 घंटे में भर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं 270 लीटर ही भर डाल रहे हैं, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? तीनों की क्षमता निकल के आएगी कितनी भैया? 1 निकल के आएगी। तीनों की क्षमता कितनी निकल के आएगी? 1, यानी कि तीनों की क्षमता हो गई 1। अब सवाल कह रहा है, यहां से पढ़ना, 90 घंटे एक साथ खुला रखने के बाद, 90 घंटे, अच्छा 90 घंटे एक साथ खुला रखें पहले तो, A प्लस बी प्लस सी, 90 घंटे अगर एक साथ काम करेंगे तो टंकी में डालेंगे 90 लीटर डालेंगे। ठीक, 90 लीटर डाल दिया। अब 270 की टंकी थी, 90 लीटर डाल दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 180 लीटर, 180 लीटर शेष बचेगा। और शेष को भर कौन रहा है? बंद आपने किसको किया? सी को। सी को अगर आपने बंद कर दिया तो भैया मेरे कौन भरेगा? ए और बी। और ए और बी शेष टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं? 270 घंटे में, तो 270 यहां लगा दीजिएगा। ठीक, तो आप इसे कट कर दिएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आपके पास ए और बी की कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी भाई? 2/3। ए प्लस बी की कैपेसिटी निकल जाएगी 2/3। और यहाँ पे बचेगा कौन? सी। सी की कैपेसिटी आपके पास कितनी निकल जाएगी? 1/3। सी की क्षमता निकल जाएगी 1/3, क्योंकि टोटल 2/3 है ए और बी की। ए और बी की कितनी है भैया? 2/3, तो सी की क्षमता कितनी निकल जाएगी? 1/3। और बस प्रश्न वही पूछा जाएगा, सी पूरे काम को, सी टंकी को भरने के लिए सी द्वारा लिया गया घंटों की संख्या। तो टोटल टंकी कितनी थी? 270 लीटर। सी की क्षमता कितनी? 1/3, तो 3 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 810 लीटर। देखो कई लोग बोल रहे हैं कि यूपीएसआई में टाइम एंड वर्क अथवा पाइप एंड टंकी के प्रीवियस क्वेश्चन बहुत भारी आए, तेरे लासा नहीं आ रहा था। अरे भैया ऐसे करना ही नहीं है। देखो टोटल मिला के मैं इसके सारे टाइप लेके आऊंगा, कुल मिला के जो डिजिट दिए होते हैं बस उन्हीं का आधारित, बस उनका आंसर रहता है, बात बाकी और कुछ नहीं है। काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उनके लासा बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने ऑफलाइन बैच में कराया था काफी छात्रों को, तो उन्होंने तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से सीख लिया था। अब ये यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया है, बस टाइप एक होगा, इसी टाइप के 3-4 प्रश्न आए हैं, पूछे गए, ये 3-4 नहीं काफी सारे एक साथ पूछे गए हैं। तो ज्यादातर आप देखो, आपने सीख लिया होगा, तो ज्यादातर दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यूपीएसआई का सारा सिलेबस मैं आपको बकायदा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है, इसको एक बार उसी तरीके से लगा के देखिएगा। ठीक, क्लियर, लगाइएगा जरा। दिया है 3 पाइप एबीसी 138 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं, 40 घंटों तक एक साथ कार्य करने के बाद। बिल्कुल डिक्टो वही कॉपी है, यानी कि एक प्रश्न जैसा पूछ लिया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही कॉपी बार बार पूछा जा रहा है। तो आप एक बार देखिएगा, लगाइएगा। 46 घंटे सी को बंद कर दिया था, ए और बी शेष भाग को 138 घंटों में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए लिया गया सी द्वारा घंटों की संख्या। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी मैंने आपको लगवाया है। 40 सेकंड है आपके पास, लगाइएगा। चलिएगा, इस बार 50 सेकंड दे रहे हैं, लगाइएगा। चलिएगा, टाइम हो गया आपका। ठीक है, देखते हैं जरा, एक बार और देखते हैं, उसके बाद एक और प्रश्न करने का प्रयत्न करेंगे और एक कॉन्सेप्ट आपके सामने हो जाएगा। देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं, जिससे कि थोड़ा बहुत जो गलतियां मेरे से हो रही हैं वो गलतियां एकदम क्लियर हो जाए। जैसी गलती क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगी उसी प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज बकायदा आराम से पूरे टॉपिक वाइज पूरा एसआई का पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर के साथ पूरा सिलेबस कराऊंगा, फिक्र ना करिएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन तो मैं करा ही रहा हूं, आपको पता ही है, लेकिन ऑनलाइन जो छात्र मेरे कई छात्र अभी लगातार यूपी पुलिस में लग चुके हैं काफ़ी सारे, वो भी बोल रहे हैं कि सर यूपीएसआई की तैयारी करना है, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा कंटेंट अभी बना रहा हूँ। उसके बाद आपको पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर के साथ ही मिलेगा। ठीक है, आपको कोई भी छात्र मेरा टेंशन ना ले भाई, अगर जो नहीं भी है कहीं बाहर है वो भी, ठीक है। 3 पाइप एबीसी टैंक को, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 3 पाइप एबीसी
एक टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं? 138 घंटे में। हम मान के चल रहे हैं 138 घंटे में 138 ही लीटर पानी डाला, ठीक। 138 लीटर अगर पानी डाला तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी आपके सामने? फिर से वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल, क्षमता तीनों की कितनी हो जाएगी? 1 क्षमता। क्लियर? क्षमता हो जाएगी 1। अब उसके बाद सवाल ये कह रहा है 46 घंटे एक साथ करने के बाद, 46 घंटे। अच्छा, तो तीनों लोग अगर 46 घंटे तक एक साथ काम किए होंगे तो 46 घंटे में कितना टंकी डाला होगा? 46 लीटर डाला होगा, ठीक। 46 लीटर डाला होगा। अच्छा, 46 लीटर डाल दिया तो 138 में से 46 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 2, ठीक। 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9। आपके पास शेष बचेगा, शेष 92 लीटर, शेष बचेगा 92 लीटर। और शेष भर रहे हैं ए और बी। शेष काम सी को अगर बंद कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। प्रत्येक सवाल में आपको एक सवाल अगर समझा दिया तो वैसे 5, 6, 7, 8, 10 सवाल मिलते हैं यूपीएससी के प्रीवियस में। सी को बंद कर दिया गया तो भरेगा कौन भाई? ए और बी। ए और बी कितने घंटे ले रहे हैं? 138 घंटे। 138 घंटे आप कैंसिल करिएगा, 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 छिंग 12, 2 नेम 18, इसे 23 से काट दिएगा, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, बिल्कुल वही डिक्टो कॉपी 2/3, फिर से 2/3। यानी कि ए और बी ने इस काम को कितने, इस ए और बी की क्षमता कितनी हो गई? 2/3। तो अपने आप बताइए सी की क्षमता कितनी? 1/3। देख रहे हैं आप लोग, कहीं डाटा भी बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है, बिल्कुल डाटा अलग नहीं हो रहा है। सी की कैपेसिटी कितनी? 1/3। और बस प्रश्न वही पूछेगा, सी अकेला, देख रहे हैं सी अकेला, तो टोटल टंकी कितनी थी? 138, और सी की कैपेसिटी कितनी? 1/3। बस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 8 24, 3 3 9, 9 2 11, 3 एकम 3, 3 और 1 4। आपका आंसर निकल के आएगा 414 घंटे। 414 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार के सवाल में लगता है मेरे ख्याल से जो कॉपी कर रहे हैं वो लगातार 8-8 10-10 सवाल पूछे गए हैं शिफ्ट में। तो मैं चाहे आपको एक सवाल समझा दूं, चाहे 2 सवाल समझा दूं, आपको समझ में अगर आ जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसी प्रकार का बस एक सवाल और देख लीजिएगा, उसके बाद आज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हैं, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट आपके पास पेश करूंगा। भाई फिर से आपका टाइम दे दे रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। कमजोर छात्र चाहे हो, चाहे प्रीवियस, चाहे रिपीटेड स्टूडेंट हो, सभी के लिए एक समान ही है। 40 सेकंड है, लगाइएगा। लास्ट सवाल है, 3 पाइप एबीसी एक टैंक को 204 घंटे में भर सकते हैं, ठीक। 68 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 204 घंटे में भरते हैं, ठीक। तो टंकी को भरने के लिए अकेले सी द्वारा लिए गए घंटों की संख्या, ठीक है। टाइम समाप्त हो रहा है। मेरे ख्याल से काफी छात्रों को समझ में भी आ गया होगा अब तो, ठीक है। और देखते हैं भाई, अगर नहीं आया तो एक बार और भाई साहब देख लीजिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तो कुछ मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। जिन छात्रों को अगर आ गया हो तो बढ़िया बात है। एबीसी, फिर से वही कॉन्सेप्ट, एबीसी एक टैंक को 204 घंटे में भरता है। हम मान के चलें 204 घंटे में 204 ही लीटर डाला है, ठीक। तो जरा बताइएगा क्षमता फिर से इसकी कितनी हो जाएगी? क्षमता तीनों की 1 मान के चल रहे हैं, क्योंकि 1 मान के नहीं चलेंगे, निकल के आएगी 204 घंटे में 204 ही लीटर डाला तो इनकी क्षमता निकल के आएगी 1, ठीक। क्लियर। फिर से देखो, आपको जरूरी नहीं पेपर के दौरान ये सब कुछ लिखे, एबीसी 204 घंटे में 204 लीटर डाला, एबीसी की क्षमता बराबर 1। अरे नहीं भैया, अगर आप एक बार सीख चुके हैं तो एकदम डायरेक्टली लिखिएगा स्पीड में, बस काम खत्म करिएगा क्वेश्चन का। ये नहीं कि हम लगे हैं पड़े हैं, लगे पड़े हैं भाई साहब लिखने के लिए एबीसी क्षमता 1 हिंदी में प्रॉपरली शेष बचा, ये कुछ नहीं। फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लगाना है भाई साहब, ठीक है। अब 68 घंटे एक साथ काम करने के बाद देखिएगा 68 घंटे, अच्छा एबीसी ने अगर 68 घंटे एक साथ काम किया, 68 घंटे में तो कितना लीटर डाल दिया? 68 लीटर डाल दिया। मैं भी लिखे दे रहा हूं, मैं इसलिए लिखे दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 204 में से 68 लीटर डाल दिया तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं शेष। अच्छा, शेष टंकी कितनी बचेगी देखिएगा जरा, ठीक। 4 में से 8 गया, कितना बचेगा? 14, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6, ठीक। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, यहाँ कितना बचेगा? 1। शेष टंकी बची आपकी 136 लीटर, और शेष टंकी को ए और बी भर रहे हैं कितने घंटे में? 204 घंटे में, 204 घंटे में, ठीक। ए और बी भर रहे हैं तो ये ए, देखो आगे चल के ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप चेक करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करिए, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक। 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, ठीक। 34 दूनी 68, 34 तिया, ठीक। 34 से कट रहा है, या फिर ऐसे काट दीजिए 17 चौके 68, 17 छिक्का 102, फिर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बिल्कुल वही डाटा निकल के आ रहा 2/3। ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकल के आई? 2/3। तो सीधी सी बात है, सी की क्षमता कितनी निकल के आएगी? 1/3। सी की क्षमता निकल के आएगी 1/3। अब प्रश्न वही पूछेगा, बस वही पूछेगा, सवाल कुछ है ही नहीं, कुछ है भाई बेकार में हवा बनाए यूपी पुलिस यूपीएसआई को,
प्रीवियस है टाइम एंड वर्क, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क में, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देख लेना, कुछ नहीं है भाई साहब मेरे, ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस लासा आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो 204 की टंकी है, सी की क्षमता कितनी है आपके पास 1/3, तो सी की क्षमता 1/3, बस आराम से गुणा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आज आपको एक जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो मेरे ख्याल से सभी छात्रों को समझ में आया होगा। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा थोड़ा कराने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि जो भी गलतियां अगर छोटी मोटी मेरे से हो रही हैं वो एक बार क्लियर हो जाए। जैसे ही क्लियर होती हैं तो मैं तुरंत ही आपको टॉपिक वाइज पूरे के पूरे डाटा कराने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।